अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने इस चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म पढ़ा, यानी करंट के मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स को पढ़ा। तो करंट के मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स तो हमने पढ़ लिए। तो हमारे पास कुछ परमानेंट मैग्नेट्स भी मौजूद होते हैं। तो ये जो वर्ड मैग्नेट आया, जो यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म में भी इस्तेमाल हो रहा है, और हमारे पास कुछ मटेरियल भी होते हैं जिन्हें हम मैग्नेट्स कहते हैं। तो ये वर्ड कहाँ से आया? ये ग्रीक वर्ड मैग्नीशियन स्टोन से आया है, और इस मैग्नेट का मतलब होता है इट इज़ अ मटेरियल दैट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड के प्रोड्यूस करने वाले मटेरियल को मैग्नेट कहा जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड नज़र नहीं आता, ये इनविजिबल होता है। तो हम सिर्फ इसे कैसे पहचान सकते हैं? हम इसे पहचानते हैं, इसको डिटेक्ट करते हैं उस फोर्स से जो ये पुल करता है अदर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक आयरन को, कि एक मैग्नेट अपने मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को पुल करता है। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में आयरन, स्टील वगैरह होते हैं। ये अच्छे मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, इनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अच्छी तरह से आसानी से इंड्यूस हो सकती है। ऑलरेडी इनके अंदर भी ये कैरेक्टर मौजूद होता है। तो या फिर इस मैग्नेटिक फील्ड को हम इस तरह से पहचान लेते हैं कि इट अट्रैक्ट्स और रिपेल्स अदर मैग्नेट्स, कि ये अगर सेम पोल्स हैं, हमने ये छोटी क्लासों से हम पढ़ते आ रहे हैं कि नॉर्थ पोल को रिपेल करता है, और नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है, साउथ पोल को रिपेल करता है। यानी लाइक पोल्स रिपेल करते हैं, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। तो इस तरह से अगर हम मैग्नेट की किस्में देखें तो दो हमारे पास मेन टाइप्स हैं। एक तो परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं और एक इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं। तो परमानेंट मैग्नेट्स आर दोज ऑब्जेक्ट्स मेड फ्रॉम a material that is magnetized and creates its own persistent magnetic field। ये ऐसे मटेरियल से बने होते हैं जो मैग्नेटाइज्ड होते हैं, जो अपना परसिस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। कॉन्स्टेंटली इनका वो मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होता है। तो दूसरे होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, जो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट्स बनते हैं। यानी करंट कैरिंग कॉइल हो, उसका कोर मटेरियल हो, तो जब उसमें से करंट पास करे तो उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, यानी वो मैग्नेट्स बन जाते हैं। तो हिस्ट्री को अगर देखें तो इसकी हिस्ट्री मिनरल्स की डिस्कवरी के साथ साथ हुई। तो सबसे पहला जो डिस्कवर हुआ मैग्नेट वो लॉर्ड स्टोन था। उसने अट्रैक्ट किया आयरन को और अदर मैग्नेटिक मटेरियल्स को, और आजकल इसे nowadays it is called magnetic iron or iron oxide। इसके ये दो नाम आजकल ज़्यादा इन हैं। और हिस्ट्री की मज़ीद बात करें तो बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी ये लिखा जाता है कि 19th सेंचुरी के एंड तक साइंटिस्ट ने तकरीबन तमाम एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के हवाले से टेस्ट किया और उनको डिफरेंट कैटेगरीज़ में ग्रुप किया फिर। और मेन कैटेगरीज़ जो बनती हैं वो डायमैग्नेटिक हैं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स हैं और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। इनको हम नेक्स्ट एक दो चैप्टर छोड़ के इनकी डिटेल्स के बारे में पढ़ेंगे हम। तो यहाँ हम मैग्नेट्स की कुछ एप्लीकेशंस की बात कर लें तो हमारे पास ओल्डन जो VHS सिस्टम्स थे, वीडियो होम सिस्टम्स थे, उनमें जो मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग मीडियाज़ हैं जो साउंड को या वीडियो को रिकॉर्ड करने का काम करते थे, वो टेप्स होती थी जिनमें रील्स होती थी मैग्नेटिक टेप की। तो मैग्नेटिक टेप की रील्स के ऊपर जो सिग्नल होता था, दरअसल एक वीडियो सिग्नल या ऑडियो सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता था। और वो सिग्नल चूँकि चेंजिंग सिग्नल होता था, इसलिए उसकी वजह से जो करंट बनती थी वो चेंजिंग करंट होती थी। वो चेंजिंग करंट चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती थी, और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जब इस रील पर असरअंदाज होता था तो उस पर वीडियो और ऑडियो या वीडियो एंड साउंड सिग्नल को एनकोड कर देता था। उसमें उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इस तरह से
الائن ہو جاتی تھی، ارینجمنٹ اس طرح کی بن جاتی تھی جس کو ہم کمپیوٹر کی زبان میں انکوڈ کرنا کہتے ہیں، کہ وہ ویڈیو اور ساؤنڈ انکوڈ ہو جائے گی اس میگنیٹک کوٹنگ آن ٹیپ کے اوپر۔ تو اس طرح سے جو کامن آڈیو کیسٹس ہوتی ہیں ان میں بھی یہی کام ہوتا تھا، اور کمپیوٹرز میں جو فلاپی ڈسکس ہیں استعمال ہوتی ہیں اور ہارڈ ڈسکس ہیں ان میں بھی میگنیٹک کوٹنگ کے اوپر ڈیٹا سٹور ہوتا ہے، یعنی میگنیٹس کی پراپرٹیز کی وجہ سے کو یوز کرتے ہوئے یہ آڈیو اور ویڈیو سگنلز کو ریکارڈ کرنے کا اور ری پلے کرنے کا کام آسانی سے ہو جاتا ہے۔ مزید اپلیکیشنز پر جائیں تو کریڈٹ کارڈز، ڈیبٹ کارڈز یا ATM کارڈز، ان پر بھی ایک سٹرپ موجود ہوتی ہے، میگنیٹک سٹرپ موجود ہوتی ہے، اور اس سٹرپ کے اندر وہ تمام انفارمیشن ہوتی ہے ٹو کانٹیکٹ این انڈیویجولز فائنینشیل انسٹیٹیوشن، کہ وہ جو بینک ہے، فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے، اگر وہ کارڈ اس کے ATM مشین میں ہم انسرٹ کریں تو اس سٹرپ کے اندر، اس میگنیٹک سٹرپ کے اندر موجود جو انفارمیشن ہے جو میگنیٹک پراپرٹی کی وجہ سے وہاں پر سٹورڈ ہے، وہ انکوڈ ہوگی، اس کو ڈی کوڈ کرے گا سسٹم، اور اس اکاؤنٹ تک رسائی حاصل کرے گا، اور اس طرح سے اس اکاؤنٹ کے ساتھ وہ کنیکٹ کر جائے گا، اور اگلا فنکشن ہم سب کو پتہ ہے۔ تو اس طرح سے پھر وہ جو ATM کارڈ ہولڈر ہے یا کریڈٹ ڈیبٹ کارڈ ہولڈر ہے وہ آسانی سے اسے ٹرانزیکشنز کر سکے گا۔